So hello guys, I'm back. This side is Badal, and today's video we are going to discuss about what is crypto wallet and what are the difference between cold wallet and hot wallet. So let's try to understand these topics. So दोस्तों, आज इस क्रिप्टो के वीडियो में हमारा पहला सवाल यह होता है कि हमारा पैसा सेफ कहाँ है, हम हमारे पैसे को, हमारे फंड्स को कहाँ रखें, क्रिप्टो फंड्स को कहाँ पर रखें। तो इजी शब्दों में समझाना चाहूँगा कि दो वॉलेट्स होते हैं, एक होता है हॉट वॉलेट, एक होता है कोल्ड वॉलेट। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि वॉलेट होता क्या है। पहले डिस्कस करेंगे वॉलेट होता क्या है, दूसरे में करेंगे व्हाट इज़ हॉट वॉलेट, एंड थर्ड में व्हाट आर द कोल्ड वॉलेट्स, और फोर्थ पॉइंट में मैं बताऊंगा कि माई टिप्स टू विच वॉलेट इज़ गुड और विच वॉलेट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्रिप्टो वॉलेट। अंडरस्टैंड दिस क्रिप्टो वॉलेट सिमिलर, इट्स अ सिमिलर विद अ डिजिटल लॉकर, जहाँ पर आप अपना फंड, अपने पैसे वहाँ पर रखते हो। ओके, और वहाँ पर आपका पैसा सेफ रहेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। पब्लिक की जैसे कि आपका एड्रेस हुआ, आपका अकाउंट नंबर हुआ, वो आपका एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस है। और आपका जो ऐप चला रहे हो आप, फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी गूगल पे, उसका जो पिन होता है, एम पिन होता है, दिस इज़ योर प्राइवेट की। अगर वो घूम गया तो आपका फंड भी सारा चला गया। आप वेब 2 के अंदर अगर आपका एम पिन अगर आप भूल जाते हो तो आप उसको फिर से रिकवर कर सकते हो, फॉरगेट करके, बैंक के पास जाके एप्लीकेशन देके। लेकिन वेब 3 में ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी प्राइवेट कीज़ अगर आपके हाथ से चली गई तो आप उसे कभी भी अपने फंड्स को रिकवर नहीं कर पाओगे। ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जिसमें करोड़ों, हज़ारों करोड़ों रुपए किसी प्राइवेट की, किसी वॉलेट के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन उसकी प्राइवेट की जो पर्सन था, जिसका जो उसका ओनर था उस प्राइवेट की का, उसने घुमा दी, वो सारा फंड लूज़ हो गया। सो वॉलेट के बिना क्रिप्टो का ओनर पॉसिबल नहीं होता है। ओके, सो वॉलेट बनाना आपको पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ से हमने समझा कि वॉलेट एक्चुअली होता क्या है, जिसमें हम हमारे फंड्स को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब इसको एनालॉजी से समझते हैं कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, विच इज़ व्हाट आर द हॉट वॉलेट्स। सो अंडरस्टैंड विथ अ सिंपल एग्जांपल्स, हॉट वॉलेट आर सिंपल द वॉलेट्स जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ऑनलाइन, जिनका हम एक्सेस करते हैं, जिनका यूज़ करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, इंटरनेट की मदद से जिनका चलाते हैं। ठीक है, तो इन वॉलेट को हम हॉट वॉलेट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादातर मैं जो यूज़ करता हूँ वो है OKX वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, जो कि मैंने सबसे पहले जो मेरा वॉलेट बनाया था वो था मेटामास्क वॉलेट, जो कि सबसे पॉपुलर भी है सारे वॉलेट्स में अंदर। एंड जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ वो है OKX वॉलेट। और कई सारे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उन्होंने अपने कई सारे वॉलेट्स बना दिए हैं। बाइनेंस ने अपना वॉलेट बना दिया है, बिटगेट वॉलेट, एंड कई सारे वॉलेट्स होते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग, अपने फंड्स के अकॉर्डिंग आप कोई से भी वॉलेट्स को चूज़ कर सकते हो। मतलब सबसे ज़्यादा मैं OKX का यूज़ करता हूँ, तो मैं OKX प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द कॉन्स एंड प्रोज ऑफ हॉट वॉलेट्स। ओके, सो जो कॉन्स होते हैं कि जो हॉट वॉलेट होता है, इसको कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। जैसे कि आपका फंड आपके मोबाइल में डाउनलोड है एक एप्लीकेशन, जो आपका वॉलेट है, OKX एप्लीकेशन डाउनलोड की, वहाँ से आपने अपने प्राइवेट की जनरेट किया, आपने एक वॉलेट क्रिएट किया, आपका वॉलेट एड्रेस जनरेट हो गया, प्राइवेट की उसके अंदर सेव है। ठीक है, वो जो कि आपके मोबाइल सिस्टम के अंदर है। अगर आपके मोबाइल का सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो अगर आपका मोबाइल सिस्टम किसी ने हैक कर लिया, किसी के पास इसका एक्सेस चला गया, उसका पासवर्ड पता है, तो आपकी प्राइवेट की आसानी से वहाँ से फेच कर सकता है और आपका फंड वहाँ से, आप पूरा का पूरा फंड वहाँ से गायब हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि यहाँ से स्कैम होना बहुत पॉसिबल है। जैसे कि मेरे दोस्तों के एग्जांपल लेता हूँ। मेरे दोस्तों ने क्या किया था कि कई सारे डैप्स, जो कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ से वहाँ पर वॉलेट कनेक्ट किया, कुछ एड्रो फार्मिंग कर रहे थे, तो किसी मलीशियस वेबसाइट पर उन्होंने अपना जो वॉलेट है वो कनेक्ट किया। जो भी उस वेबसाइट का जो क्रिएटर था, उसने उस फंड, उसमें से प्राइवेट की को एक्सट्रैक्ट किया और वहाँ से उसका सारा फंड चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं हॉट वॉलेट के प्रोज के बारे में। तो उसका प्रोज है कि ये फ्री है, आप फ्री टू यूज़ कर सकते हो, आप इजी टू यूज़, आप बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही यूज़र इंटरफेस इसका बहुत आसान है। किसको फंड सेंड करना है, किससे रिसीव करना है, तो आपका QR जनरेट होगा, कितना फंड लेना है, कितना देना है, एंड आप इजी स्वैप कर सकते हो USDC से इथीरियम के अंदर, इथीरियम से सोलाना के अंदर, किसमें भी आप स्वैप कर सकते हो। ठीक है, एंड आप क्विक ट्रांजेक्शन कर सकते हो।
दीज आर द प्रोज ऑफ हॉट वॉलेट, ठीक है। लेकिन इसका कॉन्स भी जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये रिस्की है क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड पॉइंट विच इज़ व्हाट आर कोल्ड वॉलेट्स। सो कोल्ड वॉलेट्स आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। दोज वॉलेट्स आर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनको हम कोल्ड वॉलेट्स बोलते हैं, जो कि हॉट वॉलेट से कहीं ज़्यादा सेफ होते हैं, ठीक है। एंड इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि है लेजर, ट्रेजर एंड ऐसे चीज़ें जिनकी हम एक ऐसी कॉपी या पेन या नेटबुक जिसपे कि हम हमारी प्राइवेट कीज़ या हमारी सीक्रेट फ्रेज या सीड फ्रेज हम लिख के रखते हैं, तो वो हो गए हमारे पेपर वॉलेट्स। तो ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि अगर इनको हमने कहीं पर रख दिया तो कोई भी आकर के जो अगर चोर है, हमारे घर में जो चोर आ रहा है उसको इतना नॉलेज तो होगा नहीं कि ये क्या प्राइवेट की होती है, ये होता है, वो होता है, वो होता है। हमने अगर इसको सेफ जगह पर रखा है तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होते हैं क्योंकि ऑनलाइन से हम तो डेली कनेक्टेड होते हैं, कोई भी हमारे फ़ोन को एक्सेस कर सकता है पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी, लेकिन उसको हमारी प्लेस पे, हमारी लोकेशन पे हम कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, कब आना है, तो पूरी चीज़ें डिटेल से पता होनी चाहिए। तो जो कोल्ड वॉलेट होते हैं ये काफ़ी सेफ होते हैं, ठीक है। अब हमने इनके एग्जांपल्स लिए कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो कोल्ड वॉलेट इज़ बेसिकली ए हार्डवेयर, एक सा बड़ा एक आता है जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये हॉट वॉलेट, ये होते हैं कोल्ड वॉलेट्स। सो ये होते हैं, ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा फंड कितना है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि इनके कॉन्स और इसके प्रोस क्या क्या हैं कोल्ड वॉलेट्स के। सो सबसे पहले बात करें तो इसके जो कॉन्स हैं वो है ये पेड, आपको खरीदना पड़ेगा किसी भी मार्केट प्लेस पर जाकर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर जाकर आप सर्च कर सकते हो कोल्ड वॉलेट, ट्रेजर, लेजर वॉलेट्स। तो आप यहाँ पर से जाके 5,000 से 10,000 के बीच में इसकी रेंज होती है और अच्छे अच्छे फीचर्स अगर किसी हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट में चाहिए आपको तो उसकी रेंज, उसकी प्राइस ज़्यादा भी जा सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको वॉलेट्स को खरीदना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी प्राइवेट की स्टोर होगी और आपके फंड उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड देन इसका जो मेजर कॉन्स ये भी है कि आप अपने फंड्स को ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यहाँ से दूसरी जगह या दूसरे किसी वॉलेट के अंदर आप इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। कई सारी प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिनको आपको फॉलो करके आप अपने फंड को इधर से उधर सेंड करना पड़ेगा। अब प्रोज की बात करें तो प्रोज इसकी मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जब तक कि ये डिवाइस का एक्सेस किसी के पास नहीं है। वैसे तो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो किसी का एक्सेस है ही नहीं इसके पास, और अगर यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास तो जब तक कि किसी और के पास नहीं जाता तब तक ये सेफ़ है, प्योरली सेफ़। सो दिस आर द वॉलेट्स जो कि हम लॉन्ग टर्म बेस्ड, जो इसका प्रो कॉन ये भी है कि हम इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि सिंपल एनालॉजी क्या है कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट के बीच में। सिंपल एनालॉजी यह है कि अगर आपके पॉकेट में अगर आपको वॉलेट चाहिए डेली यूज़ के लिए, डेली स्पेंडिंग के लिए, तो आप हॉट वॉलेट यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोल्ड वॉलेट यूज़ करना है तो इट्स जस्ट लाइक अ लॉकर इन अ बैंक, जो कि सेफ़ है, बट एवरीडे वहाँ पे बैंक में जाके आप रोज़ तो पैसा निकाल नहीं सकते, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरे पास 2 किलो सोना रखा हुआ है, अब वो 2-3 करोड़ रुपए का है, तो मैं उसको जा करके बैंक के लॉकर में उसको रख सकता हूँ, जो कि सेफ़ और लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन में, अगर आप कब हॉट वॉलेट और कब फोर्थ पॉइंट जो कि है माई टिप्स विच इज़ कब आपको हॉट वॉलेट यूज़ करना चाहिए और कब कोल्ड वॉलेट यूज़ करना चाहिए। तो अगर हॉट वॉलेट जो कि स्मॉल फंड्स के लिए यूज़ कर सकते हो आप, अगर आप $100-200 अगर इधर से उधर मैनेज ट्रांजेक्शन या एयर ड्रॉप किसी फार्मिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो आपको हॉट वॉलेट यूज़ कर सकते हो, जैसे मेटामास्क और ओकेक्स वॉलेट को आप आसानी से उसमें फ़ंड प्राइवेट की जनरेट करके उसमें फंड सेंड करके आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड बात करते हैं बिग इन्वेस्टमेंट और बिग सेविंग्स, जो कि आपकी क्रिप्टो में आप जितना भी आपने फंड्स बनाया है, आपकी इंटायर लाइफ सेविंग्स है जो काम करके आपने बनाया है, तो उसको आपको हॉट वॉलेट के अंदर नहीं रखना है। आपको एक हार्डवेयर लेजर खरीद के लेके आनी है, हार्डवेयर लेजर कोल्ड वॉलेट खरीद कर लेके आना है, ट्रेजर वॉलेट खरीद के लेके आना है, जिसमें कि आप अपने फंड्स को सिक्योरली सेफली रख सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट क्या होता है, और अगर आप क्रिप्टो में हो तो सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो आपको दोनों वॉलेट्स के बारे में जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दोनों वॉलेट क्या होते हैं, आपका बेस्ट वॉलेट, आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला आपका कौन सा वॉलेट है, किस वॉलेट को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोविंग, और don't forget to hit the like button and make sure to share this video with your fellow friends. And this side is Badal signing off.